स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा। अब यहाँ से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो कौन सा सेफ जोन होगा और कौन सा डेंजर जोन होगा, कहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है और कौन सा ऐसा सेफ जोन होगा जहाँ पे आप 6, 7, 8, 10 नंबर तक कम लाकर भी सिलेक्शन पा सकते हैं, उसी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें किस जोन में कितनी वैकेंसी थी, क्या कट ऑफ गया था, इस बार वैकेंसी क्या है उस जोन में एंड कट ऑफ कहाँ हाई जा सकता है, प्रॉपर एनालिसिस और रीजन के साथ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे कम कट ऑफ कहाँ जाएगा, घटते क्रम में हमने उसको बनाया भी है एंड इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएगा आप लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया है नहीं, अगर भरा है तो आपने फॉर्म कहाँ से भरा है। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलती रहेगी। बहुत जल्द आपको ग्रुप डी की तैयारी की वीडियोज़ भी इसमें डेली बेसिस पे मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे पहले 2019 की जो वैकेंसी थी, पिछली परीक्षा में क्या कट ऑफ था, कितने फॉर्म भरे गए थे, उन सब के बारे में और आरबी ग्रुप डी 2019 की वैकेंसी के बारे में। तो टोटल वैकेंसी अप्रॉक्स यहाँ पे जो जारी हुई थी 1,03,769 पोस्ट थी। टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, 1.3 करोड़। ठीक है, फॉर्म भरे गए थे, लगभग 1,30,00,000 फॉर्म भरे गए थे। यानी अप्रॉक्स जो पर सीट कंपटीशन था वो 130 का था, यानी एक सीट पे 130 स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइट कर रहे थे नौकरी पाने के लिए। अब की भर्ती कितनी है आप सबको पता है, 32,438। फॉर्म कितने भरे जाएंगे, कोई उम्मीद नहीं कि इससे कम फॉर्म भरे जाएँ, बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी यहाँ पे आ रही है। तो अब बात करें प्रीवियस ईयर में जब फॉर्म भरे गए, जब वैकेंसी आई 2019 की, उसमें कट ऑफ कितना गया। ये कट ऑफ हमने यहाँ पे घटते क्रम में रखा है। घटते क्रम का मतलब सबसे हाई कट ऑफ को हमने सबसे पहले रखा है किस आरआरबी का गया, एंड सबसे लोएस्ट कट ऑफ को हमने सबसे लास्ट में रखा हुआ है। अब ये कट ऑफ कैसे हाई गई, क्यों वहाँ की हाई गई, इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। आपको दिखाएंगे भी कि कहाँ पे यहाँ कितनी वैकेंसी पहले थी और अभी कितनी जारी की गई, उसको भी हमने इसमें आप सबके लिए रखा हुआ है। अब बात करें चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का कट ऑफ सबसे हाई गया, 70.98 गया कट ऑफ। इस बार कितना गया, 70.9871 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। हमने ये नॉर्मलाइज मार्क्स रखे हुए और अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पे हमने रखा हुआ है। बाकी कैटेगरी वाइज भी आपको दिखाएंगे। अनरिजर्व इसलिए हमने यहाँ पे रख के बनाया कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है, बाकी जनरली और जो कैटेगरीज होती हैं उनका कट ऑफ इससे 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 3 नंबर तक कम जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना अंदाज़ा लगा पाएंगे। अगर अनरिजर्व में इतना गया तो ओबीसी में, एससी एसटी में कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ये तो इतनी ज़्यादा भर्ती थी, थोड़ा डिफरेंस आ गया था। इस बार तो इतनी कम वैकेंसी है कि एकदम नेक टू नेक फाइट रहेगी हर कैटेगरी में, आप देख लीजिएगा। बात करें इसके बाद कौन सा, इसके बाद रांची का यहाँ पे कट ऑफ था 70.64, फिर था कोलकाता का 69.60, गोरखपुर का था 69। गोरखपुर तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई कह सकते हैं। अजमेर का था 68.32, भुवनेश्वर का था 66.49। ठीक है, तो आप अगर देखें यहाँ पे जनरली जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाया करता था इलाहाबाद का जाया करता था, बट इस बार कम हो गया। क्यों, उसके पीछे का रीज़न भी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे लोएस्ट कट ऑफ कहाँ की गई, तो सिकंदराबाद यानी साउथ साइड में गई। फिर आप देखें तो गुवाहाटी की गई 60.31, असम में है। चेन्नई का भी आप देखें लो कट ऑफ गया यहाँ पे। तो इन सब जोन में क्या हुआ, आपका लो कट ऑफ गया 2019 में। ठीक है, इसीलिए हमने इसको घटते क्रम में रखा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये लो 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 होता जा रहा है। अब बात करें ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में, ये हमने यहाँ पे घटते क्रम में रख दिया। अभी आपने 19 का कट ऑफ देखा, अब इस वैकेंसी को देख लें, उसके बाद एनालाइज करेंगे कैसे आप इस बार सेफ जोन, डेंजर जोन आप डिसाइड कर पाएंगे। इस बार भर्ती कितनी है, 32,438। पिछली बार की वैकेंसी का अगर देखें तो अप्रॉक्स 1/3 या उससे भी आप कम कह सकते हैं। ठीक, कंपटीशन लगभग वही रहेगा। अब 1/3 वैकेंसी है, अगर 130 भी हम कंपटीशन मान के चलें तो उसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दो 390, यानी एक सीट पे अप्रॉक्स इस बार कम से कम अगर कंपटीशन रहेगा 400 बच्चों में रहेगा। ठीक है, कंपटीशन कितने में रहेगा, 400 बच्चों में, एक सीट के लिए एक ही सीबीटी एग्जाम भी होना है। भर्ती की बात करें तो मुंबई जोन में आपका देखें तो सबसे ज़्यादा भर्ती 7,916 है। अब कई सारे छात्र क्या करेंगे, देखा मुंबई में सबसे ज़्यादा भर्ती, चलो यहीं से भरते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म। आप देखिएगा जब डेटा आएगा ना फॉर्म फिलअप का, सबसे ज़्यादा अगर फॉर्म कहीं से भरे जाएंगे तो वो मुंबई से भरे जाएंगे। अगला आता है दिल्ली का नंबर 4,785, फिर आ रहा है कोलकाता 2,861। सीधे अगर आप देखें तो इसका तो 1/3 हो गया।
चेन्नई 2694, गुवाहाटी में 2048, इस तरह आप देखिए प्रयागराज में 2020 सीट है। बट वहीं आप सबसे लास्ट में आए अगर हुबली में, तो यहाँ पे सिर्फ 503 सीट जारी की गई है। ठीक है, अब अगर आप वैकेंसी देख के फॉर्म भरेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा फॉर्म मुंबई से लोग भर देंगे, दिल्ली से भर देंगे, और इसी रीजन से क्या होगा, यहाँ का कट ऑफ भी हाई भाग जाएगा। ठीक है, तो कभी भी नंबर ऑफ सीट देख के अगर आप फॉर्म भरेंगे तो देखिए ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है ना, सब कोई नंबर ऑफ सीट देखेगा, सब वहाँ से फॉर्म भर देंगे। 7916 चलो वैकेंसी फॉर्म भर देते हैं, तो जो पर सीट कंपटीशन आप देखेंगे ना, वो लगभग सब जगह सेम रहेगा। अगर पर सीट पे यहाँ पे लगभग 400-500 कंपटीशन होगा तो लगभग सब जगहों पे होगा, बल्कि यहाँ पे तो ज़्यादा भी हो सकता है इस जोन में। ठीक है, रीजन नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, चलो ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं। आपने अभी टेक्नीशियन एलपी में देखा कि सब भर भर के जिस जोन में ज़्यादा सीट थी वहीं से लोगों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया। ठीक, ये तो हो गई एक बात, ये आपने देख ली वैकेंसी, इससे आप जोन डिसाइड कर पाएंगे किस जोन से हमें फॉर्म भरना चाहिए। एंड अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी कि कौन सा जोन क्यों डेंजर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमने कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी रख दिया, और प्रीवियस में कितनी वैकेंसी थी, इस बार कितनी वैकेंसी, उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे अभी हम आपको चंडीगढ़ की बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें अगर आप देखें यहाँ पे चंडीगढ़, ये देखिए न्यू दिल्ली चंडीगढ़, इस बार कितनी 4785 70 गई थी कट ऑफ लगभग। ठीक, अब 2025 की वैकेंसी देख लीजिए, और ये है 2019 की वैकेंसी। जोन वाइज यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ दिख जाएगा। यही हमने शुरुआत में अनरिजर्व कैटेगरी का लिख दिया था, बाकी कैटेगरी का हमने छोड़ दिया था। अगर बाकी कैटेगरी में आप डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने बताया ना, 3 से 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कुछ जगहों पे और ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर आप अहमदाबाद में देखें, अनरिजर्व का अगर 62 था तो ओबीसी का 58 था, मतलब लगभग 3 या 4 का डिफरेंस था। एससी में 50 था। ठीक, लगभग 10 का डिफरेंस आ गया था। लेकिन ये कब आया था, जब भर्ती कितनी थी, 1 लाख थी। अभी भर्ती कितनी है, 32,000 है। तो ये जो गैप है ना, ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा एक कम हो जाएगा इस बार। जब इस बार एग्जाम होगा और आप फिर देखेंगे ना, तो ये गैप जो है कम हो जाएगा। और थोड़ी सी डिजिटल क्रांति भी आई हुई है, जगह जगह डिजिटल लाइब्रेरीज ओपन हो गई, सबके पास मोबाइल फ़ोन टैबलेट्स हो गए, डेटा भी सस्ता तब भी था, अब तो और ज़्यादा हो गया। तो इस वजह से जो पढ़ाई है ना, उसका स्तर भी थोड़ा सा और बढ़ गया है। ठीक है, तो इस वजह से भी कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगी, प्लस जो आपका गैप होता है ना कट ऑफ के बीच में, वो भी थोड़ा सा कम होगा। ये आप देख लीजिएगा। अब बात करें कि किस जोन से आपको फॉर्म भरने से बचना चाहिए और क्यों। तो जो प्रयागराज जोन है, दिल्ली है और जयपुर है। ठीक, राजस्थान भी आजकल एजुकेशन का एकदम हब हो गया। दिल्ली तो पहले से ही है एंड था। प्रयागराज तैयारी के मामले में आप सब समझ सकते हैं कितना ज़्यादा आगे है। तो सरकारी नौकरी की तैयारी का एक केंद्र है। यहाँ इन सब डिवीज़न से फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं, क्योंकि छात्र वहाँ पे तैयारी भी कर रहे हैं, वहाँ पे आसपास रह भी रहे हैं, और वो उस जोन से फॉर्म भरते हैं। फिर वहीं पे वो एग्जामिनेशन भी देने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये तीनों जो जोन है ना, ये आप समझ लीजिए कि डेंजर जोन में ही रहेंगे। यहाँ का कट ऑफ हमेशा हाई गया है एंड फिर से हाई जाएगा भी, इस बार तो वैकेंसी भी कम है। अब बात करें हाजीपुर की। हाजीपुर बिहार में आता है, और वैकेंसी अगर हाजीपुर की आप देखें कितनी है यहाँ पे इस बार, तो टोटल जो वैकेंसी हाजीपुर की 1251, पोस्ट भी ठीक ठाक है। अगर आप देखें, हाजीपुर प्लस गोरखपुर बिहार से सटा हुआ रहेगा। गोरखपुर भी पहली पसंद होगा बिहार में सभी का, या इवन आप कहें तो कोलकाता भी यहाँ पे रह सकता है पसंद में। तो बिहार में आप सबको पता है रेलवे की बेहतरीन तैयारी भी चलती है पटना में, एंड साथ में रेलवे की नौकरी का क्रेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इस रीजन से भी हाजीपुर जोन से फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाने वाले हैं, प्लस वहाँ पे भी कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा जा सकती है। बात करें गोरखपुर एंड कोलकाता की, तो सेम यहाँ पे भी जो गोरखपुर हाजीपुर नहीं भरना चाहेगा वो गोरखपुर आ जाएगा, क्योंकि गोरखपुर भी चलिए यहीं अपनी साइड है, प्लस कोलकाता भी भर सकते हैं, रीजन बॉर्डर, प्लस गोरखपुर से यूपी के भी छात्र फॉर्म बहुत ज़्यादा भरेंगे। तो गोरखपुर का भी कट ऑफ पिछली बार भी ठीक ठाक था, इस बार भी कट ऑफ हाई ही जाएगा गोरखपुर डिवीज़न का भी। अब बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में वैकेंसी अभी अगर आप देखें तो बिलासपुर में कितनी वैकेंसी है, बिलासपुर में 1337 वैकेंसी है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, बिलासपुर के आसपास भी। तो यहाँ पे भी फॉर्म ज़्यादा पड़ने वाले हैं, प्लस कट ऑफ भी हाई जाने वाली है। तो बिलासपुर भी आपका बहुत सेफ नहीं रहेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे सेफ बचेगा कौन सा, तो यहाँ पे सेफ जो आपके बचेंगे वो जनरली जो कट ऑफ कम जाती है वो साउथ साइड की कम जाती है,
उसके पीछे एक रीज़न है कि जो भी छात्र इधर यूपी से, बिहार से या कहीं और से हैं, वो साउथ साइड जाना नहीं चाहते। आप भी अगर साउथ साइड जॉब ज्वाइन करेंगे ना, तो एक चीज़ फॉर्म भरने से पहले सोच लीजिएगा, उधर का खान पान, उधर की लैंग्वेज, ये सारी बैरियर जो है ना आपके लाइफ में आएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, आप सिकंदराबाद से या चेन्नई से फॉर्म भर देते हैं, कट ऑफ कम जाती, नौकरी आप ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती वहाँ फिर रहने में और नौकरी करने में। फिर आपका मन नहीं लगता, आप जहाँ भी जाते हो, ऑफिस जाते हो, कहीं जाते हो, आपको आपकी भाषा के लोग नहीं मिलते हैं, तो इस तरह से आपको फिर परेशानी होती है और आपको नौकरी जो है बोझ लगने लगती है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको जोन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ बात करें प्रीवियस कट ऑफ ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, आरआरबी जेई का, और जो करंट की वैकेंसी, अगर सबको ध्यान में रखते हुए सेफ और डेंजर जोन डिसाइड करें तो प्रयागराज, हाजीपुर, गोरखपुर, कोलकाता, जयपुर, ये आपके डेंजर जोन रहने वाले हैं। इसमें आपको फॉर्म भरने से बचना चाहिए। ये किन के लिए है? ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी भी कीमत पे नौकरी पाना चाहते हैं, जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक, जिनका 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर अगर कम होता है कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो उनके लिए है। बाकी डेंजर जोन जो इंटेलिजेंट छात्र हैं, जो खूब पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको हर तरीके से उनकी तैयारी है, उनके लिए डेंजर जोन, सेफ जोन कुछ नहीं होता। आपको जहां लगता है आप बेस्ट जगह रह सकते हैं, वहां रह के आप जॉब कर सकते हैं, आप वो जोन भर सकते हैं। सेफ जोन की बात करें तो साउथ में चेन्नई, गुवाहाटी एंड मुंबई से भी वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ से भी इस बार कट ऑफ थोड़ा लो जाएगी, भले फॉर्म ज़्यादा भरे जाएँ। और सिकंदराबाद या भुवनेश्वर से आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा लोअर साइड रहेगी, थोड़ा इवन अगर आप कंपेयर करेंगे प्रयागराज और चेन्नई में, तो कट ऑफ अप्रॉक्स आप देखेंगे लगभग 8 से 10 नंबर तक का अंतर आएगा। हाजीपुर, गुवाहाटी या इन सब में आप कंपेयर करेंगे, कम से कम इतना का आपको डिफरेंस दिख जाएगा। 6-7 नंबर, 8 नंबर तक का आपको डिफरेंस दिखेगा, और वो नौकरी पाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप असम में जाके नौकरी कर सकते हैं, साउथ में आप रह के नौकरी कर सकते हैं, तो आप इन जोन से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से फिर जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होता है, आपकी नौकरी पूरी वहीं काटनी पड़ती है आपको। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक है। अगर आप प्रयागराज, हाजीपुर, गोरखपुर, कोलकाता, जयपुर इन सब जगहों से फॉर्म भरते हैं, तो एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि पढ़ाई थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा करनी होगी। 4 आवर्स पढ़ रहे हैं तो उसको 6 आवर्स कर दीजिए। डेली पढ़िए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, पहले कंप्लीट सिलेबस अपना पूरा करिए, फिर आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करिए, फिर आप प्रैक्टिस सेट करिए। ये होता है किसी एग्जाम में सेलेक्ट होने का प्रॉपर तरीका, तो वो आपको करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बहुत जल्द आपको टेक स्टडी ITI मोबाइल एप्लीकेशन पे हम मॉक टेस्ट दे देंगे रेलवे ग्रुप डी के सभी सब्जेक्ट का, एंड इसके साथ साथ आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिलेंगी रेलवे ग्रुप डी की। उसके लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियोज़ अपलोड हों वो आपको मिलती रहें प्रॉपर टाइम पे। और टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइएगा। वहाँ पे हम बुक्स की PDF आपके साथ शेयर कर देंगे, उनको आप डाउनलोड करके अपने घर पे भी रह के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये एनालिसिस कितना सही यहाँ पे हुआ है। आपको भी लगता है कि हाँ ये सेफ जोन, ये डेंजर जोन हो सकता है या नहीं? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।